आईने पाकिस्तान सिर्फ फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान या कुछ अहम शख्सियात के अलावा भी पाकिस्तानियों के लिए है। यह अब हमें पाकिस्तानियों को पावर करवाना पड़ेगा। और जब तक हम बुनियादी हकूक नहीं देंगे, जब तक हम अवाम को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देंगे, हम अवाम को फ्रीडम नहीं देंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, तब तक हम सर उठाकर नहीं जी सकते, तब तक हमारी तज़हीक होती रहेगी और ये लोग करवाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज़ादी किसी भी शख्स का एक बुनियादी हक होता है जिसको हर मुल्क के कानून में किसी ना किसी तरह से गारंटी किया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी गारंटी किया जाता है कि कोई शख्स डिटेन ना किया जाए विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। और हर शख्स को अगर कानून के मुताबिक भी डिटेन किया जाए तो उसको एक फेयर ट्रायल का राइट मिलना चाहिए। यह सब कुछ किताबों में लिखा है, अदालतों को पता है, और अदालतें पाकिस्तान की हों या दुनिया भर की, ये एक फंडामेंटल उनका प्रिंसिपल है कि उन्हें फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन जो वहां पे रहते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का दिफा करना है। कोर्ट्स आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पाकिस्तान में ऐसा होता है, नहीं होता? पाकिस्तान में क्या होता है ये हमने सब कुछ देख लिया। आखिरकार खुदा खुदा करके कुफर टूटा और इमरान रियाज खान साहब आज घर आ गए। अगर घर ना आते तब भी उंगलियां उठती पाकिस्तान के अदालती निजाम पर। आज घर आ गए हैं तो फिर भी उंगलियां उठेंगी पाकिस्तान के अदालती निजाम पर, इस रियासत पर, इस रियासती इदारों पर। यह तो एक फैक्चुअल ग्राउंड। 3 माह की डिटेंशन, जिस शख्स को पुलिस गिरफ्तार करती है उस शख्स की गैर मौजूदगी और गुमशुदगी का पुलिस 3 माह से सुराग नहीं लगा पाती। मुख्तलिफ हीले बहाने किए जाते। आज इमरान रियाज खान साहब घर आ गए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से सवाल उठ गए। सवाल ये कि अब जिन लोगों ने इमरान रियाज खान साहब को डिटेन किया था, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या आईजी पंजाब इस सब के जिम्मेदार हैं? क्या अदालतें उन ताकतवरों और माफियाज को सजा दिलवाएंगी जिसने एक इंसान के बुनियादी हकूक को सल्ब किया? अब सवाल यह है, अब क्या कोर्ट्स उन लोगों को कटहरे में खड़ा करेंगी? क्या इस सिस्टम के अंदर वो ताकत, वो हिम्मत मौजूद है कि उन ताकतवरों और माफिया को कटहरे में लाकर उनको सजा दिलवा सके? अब सवाल यह है। इमरान रियाज खान जरा एक प्रोमिनेंट शख्सियत थे, हैं। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कई कई माह, कई कई साल डिटेन रखा जाता। कई दफा हेबियस कॉर्पस की रिट्स अदालतों के अंदर फाइल की जाती, लेकिन इसके बावजूद भी वो शख्स कभी बरामद नहीं हुए। वहां पर पुलिस सिरे से ही इनकारी होती है कि हमने उस शख्स को गिरफ्तार किया है या नहीं किया। एक आम शख्स को पकड़ा जाता है एक छोटे मोटे जुर्म के अंदर और सैकड़ों और कई दफा बहुत सारे पर्चे, बहुत सारी एफआईआर उसके खिलाफ काट दी जाती। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसके पास वो दूसरे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाया, तो वो वहां पर उस शख्स को उसके अंदर नॉमिनेट करके अपने कागजों की खाता पूरी कर देता है। कई बार ये चीजें अदालतों में साबित हुई, कई बार ये चीजें अदालतों के सामने आई, लेकिन फिर भी रियासत और रियासती एहलकारों को कुछ भी नहीं कहा गया। एक मिसाल, एक एग्जाम्पल नहीं बनाया गया। इमरान रियाज खान तो एक अहम शख्सियत, एक जानी मानी शख्सियत। अब वो घर आ गए। अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने उनको डिटेन किया। सबसे पहले असूलन अगर बात देखी जाए तो आईजी पंजाब साहब को रिजाइन कर देना चाहिए या उनको फिलहाल उनके ओहदे से हटा देना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट आपके सामने इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये पाकिस्तान है और आईने पाकिस्तान हमने एक मजाक बना के रखा। वो आईने पाकिस्तान जो इन तमाम लोगों के ओहदों को डिफाइन करता है, इनको मरात देता है, इन लोगों को ओहदे एंजॉय करने
के लिए देता है, उस आईने पाकिस्तान को इन्हीं लोगों ने मजाक बना के रखा। जहां पे बात आम आदमी की आएगी, जहां पे बात डिटेंशन की आएगी, जहां पे मुखालिफ मेरा एक ताकतवर और माफिया का कोई सरगना खड़ा होगा, वहां पर मेरी बेबसी दीर नहीं होगी। मुझे हर दफा बेबस देखा जा सकेगा और उस बेबसी पे मैं किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं दे सकता। कोई इदारा मुझे वहां से बाजियाब नहीं करवा सकता। यही उंगलियां हैं फिर से अदालतों पे उठेंगी अब अगर ये एक एग्जाम्पल ना बना इमरान रियाज खान साहब का केस। बहरकैफ इस तमाम सिनेरियो के बावजूद हम इमरान रियाज खान साहब को, उनकी फैमिली को और उनके तमाम अहलो अयाल को, उनके वकला को हम मुबारकबाद देते हैं। एक जान बच गई किसी तरह से। लेकिन जो सोबतें, जो कर्ब उन्होंने उठाया, अब उसका अजाला भी तो पाकिस्तान के कोर्ट्स ने करना है। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान के कोर्ट्स इस इतनी जुर्रत और हिम्मत रखते हैं कि वो अब जो लोग हैं जिन्होंने ये सब काम किए उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं, या फिर वही खामोशी, या कुछ दिनों और कुछ महीनों के बाद हम फिर ये सब कुछ भूल जाएंगे। इस केस को एग्जाम्पल बनाकर आम आदमी तक के तमाम सफर को हमने तय करना कि आम आदमी के भी फंडामेंटल राइट्स, उनके बुनियादी हकूक उनको मिलने चाहिए और पाकिस्तान की जुडिशरी के होते हुए उनके किसी राइट को, किसी हक को कोई भी सल्ब ना कर सके। क्या अब ऐसा हो जाएगा? क्या फिर से वही उंगलियां उठती रहेंगी? क्या फिर से हम 130वें नंबर पर रहेंगे? क्या फिर से हम ताकतवर और माफियास के चुंगल में फंसे रहेंगे? इस सवाल का जवाब बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे भी देना है। इस सवाल का जवाब अदालतों के आला ओहदेदारों को भी देना है, आम आदमी को भी देना है, पाकिस्तान की रियासत को भी देना। आईने पाकिस्तान सिर्फ फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान या कुछ अहम शख्सियात के अलावा भी पाकिस्तानियों के लिए है। यह अब हमें पाकिस्तानियों को पावर करवाना पड़ेगा। जब तक हम बुनियादी हकूक नहीं देंगे, जब तक हम अवाम को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देंगे, हम अवाम को फ्रीडम नहीं देंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, तब तक हम सर उठाकर नहीं जी सकते, तब तक हमारी तज़हीक होती रहेगी और ये लोग करवाते रहेंगे। लेकिन इस सब में जुडिशरी को, बार को, बेंच को इन फ्रंट आकर लड़ना पड़ेगा। कब तक लड़ते हैं, कब तक लड़ा जा सकता है और कब तक ये सिस्टम बदलेगा, इस सब का इंतजार है। लेकिन ये ऐसे नहीं बदलेगा। इसके लिए हम सबको जदोजहद करनी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी, सोबतें और मुश्किलें देखनी पड़ेंगी। अब आप फैसला कर लीजिए कि आप इमरान रियाज खान के इस केस से एग्जाम्पल बना सकते हैं रियासती इदारों को या नहीं। आप आवाज उठा सकते हैं या नहीं। क्या अदालतों के अंदर इतना सब कुछ मौजूद है या नहीं, ये सब हम देखेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द पाकिस्तान एंड अब आईने पाकिस्तान का मजाक बनाना कब बंद किया जाएगा। वो चाहे इलेक्शन का मामला हो, वो चाहे इमरान खान की जमानतों का मामला हो, वो चाहे नवाज शरीफ के केसेस का मामला हो, वो चाहे पाकिस्तान के एक आम आदमी पे सैकड़ों एफआईआर का दर्ज हो जाना हो। उसने जुर्म किया है, उसको उसके जुर्म के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अपनी नलायकी चंद पाकिस्तानियों के ऊपर मत डाल दीजिए ताकि वो दोबारा कभी इस चुंगल से आजाद ना हो सके। आवाज उठाइए इससे पहले कि आप भी एक विक्टिम